हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आयोनिक इक्विलिब्रियम तो हम लोग पढ़ चुके, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके कि क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब नाम से ही समझ में आ रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयोन्स। मतलब अब जो आयंस अगर होंगे सिस्टम में, तब जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा। तो आपको पता आयंस देते कौन है। अगर मैं एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, बेस ले लूं, सॉल्ट ले लूं, तो आपको पता है दे डिसोसिएट इनटू आयंस। क्लियर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें फोकस करना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट को, क्योंकि ये आयंस आपको देते हैं। ये तो माइंड में सेट हो गया कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें पढ़ना क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। क्लियर। बट आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेसेस और उनके रिलेटेड कितनी थ्योरीज हमारे पास है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक हमने लेना है, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। डन, गुड। अच्छा, जनरली आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा है। एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ये जनरली हम लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं लेमन ले लूं, जैसे मैं ऑरेंजेस ले लूं, सब में क्या है, एसिड्स हैं। लेकिन अगर मैं बेकिंग सोडा ले लूं या और भी कुछ हाउस होल्ड चीजें ले लूं, तो उसमें क्या होगा, बेसिक नेचर भी हो सकता है और बहुत सारी चीजों में एसिडिक नेचर हो सकता है। तो जो भी हम लोग यूज करते हैं वो या तो एसिडिक में भी हो सकते हैं या तो बेसिक में भी हो सकता है। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर क्या होता है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, वो जनरली क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि उसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। तो उसी सारी चीजों को मगअप करेंगे हम लोग और हम लोग टॉपिक को बिल्कुल इजीली डिस्कस करेंगे। डन सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा मैं डायलॉग नहीं दूंगा, नहीं तो आप तुरंत वीडियो पॉज कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस कंसेप्ट का पहला। फर्स्ट जो एसिड बेस कंसेप्ट में आता है वो आता है आर्हेनियस कंसेप्ट। अब आर्हेनियस भाई साहब ने क्या बोला था, आर्हेनियस भाई साहब के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फर्निश H प्लस आयन। मींस ऐसे सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने से H प्लस आयन दे दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। लाइक मैं बात करूं HCl की, H2SO4 की, HClO4 की, ये सब हमारे क्या है, एसिड्स हैं। क्योंकि जब इनको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, लाइक मैंने अगर ऐसा लिख दिया HCl, क्लियर, एक्वस अगर वाटर में है ये, तो ये क्या फर्निश कर रहा है आपका H प्लस और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, Cl माइनस, यानी HCl क्या रिलीज कर रहा है, H प्लस, तो ये क्या है, एसिड है। जैसे H2SO4 की भी बात करूं तो ये भी क्या रिलीज करता है, H प्लस रिलीज करता है। तो मींस एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस फर्निश करे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। डन सर, गुड। अच्छा, कभी कभी H प्लस आयन भी लिखते हैं और कभी कभी H3O प्लस आयन भी लिखते हैं। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। इस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। डन सर, गुड। अब अगर बात करें बेस का, तो बेस क्या होते हैं, बेसेस आर दो सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फर्निश व्हाट, OH आयन। अगर एसिड हो तो वो क्या देंगे, H प्लस, और बेस हो तो क्या देंगे, OH माइनस। जैसे मैं बात करूं NaOH की, KOH की, BaOH हॉल ट्वाइस की, इनको जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लाइक मैं लिख दिया NaOH एक्वस, एक्वस मींस ये वाटर में है, तो ये आपका क्या फर्निश करेगा, Na प्लस और साथ में क्या देखेगा, OH आयन। तो आप देख रहे हो, जब भी मैं एसिड और बेस को ले रहा हूं तो ये क्या देते हैं, आयंस देते हैं। इसीलिए इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर सर। तो क्या बोला मैंने, एसिड क्या देते हैं, H प्लस, बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयन। और याद करो, जब ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। लाइक NaOH प्लस HCl अगर मैं रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा, NaCl, और H और OH मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्लियर। क्या समझ में आया हमें एसिड, क्या समझ में आया हमें बेस, और सॉल्ट तो आपको पता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिक चीजें समझ में आई। और इसको किसने, किस भाई साहब ने दिया था, आर्हेनियस भाई साहब ने दिया था। क्लियर। और यहां पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट and water by reaction of acid and base is called which reaction, neutralization reaction। तो क्या हमें आर्हेनियस कंसेप्ट समझ में आया, हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया।
गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को समझते हैं। अब लिमिटेशन क्या होता है आरएनएस इक्वेशन का, क्या प्रॉब्लम है आरएनएस इक्वेशन में? इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सर्टेन कंपाउंड लाइक CO2, लाइक SO2, लाइक AlCl3। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एसिडिक होते हैं, बट वो आरएनएस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं CO2, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं लिख दिया CO2, आपको पता है CO2 में H है, OH है, कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे पता करें अकॉर्डिंग टू आरएनएस कि ये एसिड है या बेस? अगर मैं SO2 लिख दूं या मैं AlCl3 लिख दूं, इसमें एसिडिक नेचर है या नहीं, हम कैसे जज करें, कैसे पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या नहीं? तो ये चीजों को आरएनएस भाई साहब ने नहीं बताया था। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सर्टेन कंपाउंड लाइक Na2CO3 NH3। इनमें बेसिक नेचर है, लेकिन कैसे पता करें, क्योंकि इनमें डायरेक्टली OS तो इन्वॉल्व है नहीं, तो पता कैसे करें? तो ये भी नहीं बता पाया था। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। मींस आर्हेनियस कंसेप्ट को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो वाटर होना ही चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस को जब वाटर में डालेंगे तभी H प्लस और OH माइनस बनता है। अब हमेशा वाटर लेके थोड़ी घूम सकते हैं, तो मतलब इन एब्सेंस ऑफ वाटर ये एसिडिक प्रॉपर्टीज को बता नहीं पाया था, ना बेसिक प्रॉपर्टीज को बता पाया था। आया समझ में? नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन वाटर। ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये जो था, ये लिमिटेशन था आर्हेनियस कंसेप्ट का। तो अब इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या और भी थ्योरीज आई? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी थ्योरीज आई थी, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक टॉपिक आया था जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट। क्या बोला मैंने? मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट। तो सर ये क्या है मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट? ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझने की बात है। मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट ने कहा कि acids are those substance which when dissolved in water increases the H plus ion concentration। मीन्स एसिड वो सब्सटेंस है जिसको अगर हम वाटर में डाल दें तो हाइड्रोनियम या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे? जैसे सपोज करो मैंने ले लिया CO2। अब CO2 में ना H है ना OH है, लेकिन CO2 को जैसे ही वाटर में डाल दिया बच्चों मैंने, तो क्या हो गया? ये बन गया आपका क्या? H2CO3। अब H2CO3 में क्या H दिखा? चुपके से CO2 में H तो था नहीं, लेकिन जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 सॉफ्ट ड्रिंक में होता है ना, CO2 मिला हुआ, वही कार्बोनिक एसिड है। और आपको पता है कार्बोनिक एसिड क्या फर्निश करता है? H प्लस आयन। यानी जैसे ही मैंने CO2 को वाटर में डिसॉल्व किया तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया। तो CO2 क्या है? एसिड है। आया? जैसे और भी कुछ ले लूं, लाइक मैंने SO3 ले लिया। SO3 को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो जैसे ही मैंने SO3 को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या बन गया? H2SO4। अब आप देखो, क्या SO3 में H था? नहीं, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया ये क्या बना दिया? H2SO4। और आपको पता है H2SO4 क्या फर्निश करता है? H प्लस आयन फर्निश करता है। क्या ये मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट समझ में आया? मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट ने क्या बोला? अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो वह एसिडिक बिहेवियर देगा, और अगर OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो वो क्या है? बेस है। डन सर। अब जैसे बेस के केस में भी मैं देख लूं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया Na2O। मुझे नहीं पता Na2O एसिड है या बेस है, क्योंकि Na2O में तो कुछ नहीं है, ना H है ना OH है। लेकिन जैसे ही Na2O को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया दादा मेरे, तो ये बन गया NaOH। और आपको पता है NaOH जब डिसोसिएट होता है तो क्या फर्निश करता है? OH माइनस आयन। दिखा? क्या मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसी को जब आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये क्या है? कार्बन मेटल है, सल्फर क्या है? मेटल है। एम आई राइट? सर क्या गलत बोल रहे हो आप, कार्बन तो नॉन मेटल है, सल्फर तो नॉन मेटल है, मेटल तो सोडियम है। आया समझ में? हाँ ध्यान रखना। तो एसिड बेस कंसेप्ट में ये चीजें जब आगे आप पढ़ोगे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो
एसिड होते हैं, एसिडिक नेचर होता है, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, यानी बेसिक नेचर होता है। देखो प्रूव करके, मैंने CO2 और SO3 को लिया तो ये क्या फर्निश किए, H+ किए, लेकिन जैसे ही मैंने Na2O को लिया ये क्या फर्निश किया, OH- आयन फर्निश किया। यानी मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। खैर ऑक्साइड के बहुत सारे टाइप होते हैं जिसको मैंने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में भी समझाया था, याद करो, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, चीजें यहां आ गई तो। पहला क्या बताया था मैंने, मेटल ऑक्साइड, दूसरा क्या बताया था मैंने, नॉन मेटल ऑक्साइड, तीसरा क्या बताया था मैंने, न्यूट्रल ऑक्साइड, चौथा क्या बताया था, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। या है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, लाइक N2O, लाइक NO, क्लियर, ये लाइक CO, ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन उसके बाद हमारा था एम्पोथेरिक ऑक्साइड। याद करो एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं, लाइक Al2O3। Al2O3 एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और बेसिक बिहेवियर भी, मींस ये एसिड के साथ भी रिएक्ट होते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल, हमें धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है। तो क्या मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट हमें समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। क्लियर? चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज मैं इंक्लूड कर देता हूं जो आपके लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल हो जाएगा। तो वो चीज क्या है कि ऐसी जो हमारी एसिडिटी है या बेसिसिटी है, कभी मोनोबेसिक सुनते हो, कभी डायबेसिक सुनते हो, कभी ट्राइबेसिक सुनते हो या पॉलीबेसिक सुनते हो, उसका मतलब क्या है? तो देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं ले लूं HCl, तो HCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व किया तो ये कितने H+ दिए, ओनली 1। तो ये कौन सा एसिड हुआ, मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि उसने एक H+ दिए। लेकिन अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये कितने H+ दिए, 2 H+ दिए। तो ये क्या हो गया, डायबेसिक एसिड। समझ में आया? तो मोनोबेसिक मतलब ओनली 1 H+, डायबेसिक मतलब 2H+। अगर मैं थोड़ा और अपग्रेड करूं, अगर मैं लिख देता हूं H3PO4, अगर H3PO4 को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये कितने H+ देंगे, 3H+ देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइबेसिक। तो क्या हमें समझ में आया मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, डाइबेसिक एसिड क्या होते हैं, ट्राइबेसिक या पॉलीबेसिक एसिड क्या होते हैं? हाँ, अगर एक H+ है तो मोनोबेसिक, 2 H+ है तो डाइबेसिक, 3 H+ है तो ट्राइबेसिक और पॉलीबेसिक। आ गया समझ में? हाँ, बेसिसिटी समझ में आई? बिल्कुल, इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन एन एसिड। डन सर, डन सर। क्या चीजें समझ में आई? क्या आर्हेनियस कंसेप्ट हमें समझ में आया? बिल्कुल। देखो YouTube वीडियो लेक्चर्स हैं, ये वीडियो लेक्चर्स हैं, बट मैं क्लासरूम, मैं बार बार कहता हूं, मैं क्लासरूम जैसा ही आपको पढ़ाता हूं, तो इसलिए चीजों को मैं बार बार रिवाइज करवाता हूं ताकि घर जाके आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो बताओ पहला एसिड का कंसेप्ट मैंने क्या बताया? सर आपने पहला एसिड का कंसेप्ट बताया आर्हेनियस कंसेप्ट। तो आर्हेनियस कंसेप्ट क्या होता है? Acid are those substances which give H+ ion when dissolved in water. Bases क्या होते हैं? Bases are those substances which when dissolved in water furnish OH- ion. थोड़ा और अपग्रेड करके हमने क्या सीखा? अगर H+ और OH- नहीं हो तो मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट हम लगाएंगे और पता कर सकते हैं कि वो ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर मेटल ऑक्साइड हो तो बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड हो तो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। क्या हमें समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल, आर्हेनियस कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। क्लियर? अब ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करें? बहुत अच्छा। अब एक चीज याद रखना, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो है वो एसिडिक मींस वो जो आपका बिहेवियर है वो कैसे बताता है, और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो होता है वो एक्वस एंड नॉन एक्वस दोनों जगह हम उसको वैलिड करके देख सकते हैं। बट आर्हेनियस में हमें क्या, वाटर चाहिए ही चाहिए है, लेकिन यहाँ वाटर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट देखते हैं। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या बताया, स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा होगा, बट मैं एक्सप्लेन करता हूं। ब्रॉन्स्टेड भाई साहब ने बोला था कि एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच आर प्रोटोन डोनर। मींस एसिड जो होते हैं प्रोटोन डोनर होते हैं, और आपको पता है प्रोटोन मतलब क्या? सर जी प्रोटोन मतलब क्या, भूल गया? प्रोटोन मतलब H+। मींस एसिड्स आर प्रोटोन डोनर।
तो बेसेस क्या होंगे? प्रोटोन एक्सेप्टर, मीन्स इसमें OH वाला कोई कंसेप्ट है ही नहीं। एसिड क्या बोला मैंने? प्रोटोन डोनर, तो बेस क्या? प्रोटोन एक्सेप्टर, मीन्स गेम सिर्फ अब H+ पे ही होगा। फिर से बोलो, एसिड आर क्या? प्रोटोन डोनर, और बेसेस आर क्या? प्रोटोन एक्सेप्टर। जो प्रोटोन एक्सेप्ट करे वो बेस, जो प्रोटोन डोनेट करे वो एसिड होते हैं। क्लियर? और यही इसी थ्योरी ने बताया था आपको क्या? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या सर कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? मैं समझाता हूं ध्यान से। जैसे अगर मैंने यहां पे ले लिया HCl, और इस बार मैं उसको प्रूफ लिख रहा हूं, एक्वस ना लिख के मैं वाटर लिख रहा हूं, ठीक है। अब जब मैंने HCl प्लस H2O लिखा, तो आपको पता है मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे आपका क्या हुआ? Cl माइनस बना और बन गया H3O प्लस। क्या बोला मैंने? Cl माइनस और H3O प्लस बना। तो सर इससे हम क्या सीखें? तो सिखाने के लिए मैं बैठा हूं ना। आपने देखा HCl कन्वर्ट हुआ किसमें? Cl माइनस में, यानी HCl ने क्या रिलीज किया? H+ रिलीज किया। H+ मतलब प्रोटोन रिलीज किया, तो HCl क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट एसिड हो गया। हुआ ना? अब H2O देखो, H2O यहां से क्या बन गया? जल्दी बताओ। H3O प्लस बन गया, मतलब ये जो H+ रिलीज किया था ये यहां आ गया, तभी तो H यहां पे 2 बार था, एक H लेके क्या बन गया? 3, मींस H2O कन्वर्ट हो गया H3O प्लस में। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? प्रोटोन एक्सेप्ट किया। तो अब ये H2O यहां कैसा बिहेव किया? सर ये H2O तो बेस जैसा बिहेव किया। हाँ सर बिल्कुल, घबराना नहीं। अभी तुम देख के तो सर H2O तो न्यूट्रल होता है, ये क्या कर रहे हो? बताऊंगा बताऊंगा, घबराना नहीं है, ध्यान से देखो। घबराओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बस शांति से बैठो, दिखेगा। अब मैं एक और रिएक्शन ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं NH3, क्लियर, और H2O, गॉट इट। अब ये जो है क्या देता है? NH4 प्लस, और साथ में रिलीज हुआ OH माइनस आयन। क्लियर टू? ये हमारा प्रोसीड हुआ है जब मैंने NH3 को वाटर में डिसॉल्व किया। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब देखो NH3 जो है किस में बदल गया? NH4 प्लस में, मतलब एक H+ इसने ऐड किया ना। जब H+ यानी प्रोटोन ऐड होते हैं, प्रोटोन गेन करते हैं, तब वो क्या होता है? जल्दी बताओ दादा मेरे। सर ये बेस होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब आ जाओ थोड़ा, अब H2O में मैं देखूं, H2O किस में चेंज हुआ? OH आयन में, OH माइनस आयन में, यानी H2O ने क्या रिलीज किया? H+ रिलीज किया, यानी एक H घट गया, तभी तो OH माइनस आयन बना। तो रिलीज किया मतलब H2O क्या है? एसिड है। क्या समझ में आया? क्या इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आया एसिड क्या, बेस क्या? अब यहां पे बात आ गई कि एक बार H2O बेस है और एक बार H2O क्या है? एसिड है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे, मींस प्रोटोन एक्सेप्टर भी हो सकते हैं और प्रोटोन डोनर भी हो सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्पोथेरिक सब्सटेंस। तो आप समझ में आया कि H2O रिलीज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट। और इसके लिए नया क्या आया? एम्पोथेरिक सब्सटेंस। ना तो एसिड ना तो बेस, क्या? एम्पोथेरिक सब्सटेंस। इज इट क्लियर? तो ऐसे सब्सटेंस जो H+ प्रोटोन एक्सेप्टर भी हो और प्रोटोन डोनर भी हो, उनको क्या बोलते हैं? एम्पोथेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। लाइक H2O, NH3, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप रिएक्शन के ड्यूरिंग, प्रोसेस के ड्यूरिंग देखने वाले हो। क्लियर? क्या हमें ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट में हमें समझ में आया एसिड कौन, बेस कौन, और कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ सर हमें समझ में आ गया। एम्पोथेरिक सब्सटेंस समझ में आया? हाँ सर एम्पोथेरिक सब्सटेंस हमें समझ में आ गया। मींस वो एसिड जैसा भी बिहेव कर सकते हैं और बेस जैसा भी बिहेव कर सकते हैं। मींस प्रोटोन डोनर भी हो सकते हैं और प्रोटोन एक्सेप्टर भी हो सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल। तो बढ़ते हैं ना? हाँ तो चलो बढ़ेंगे आगे, ऐसा क्या है, टाइम पास नहीं करना है, बिल्कुल बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए। अब इस रिएक्शन में देखो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, जो मैंने एग्जांपल लिया था वही स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए HCl है, HCl है, HCl से क्या बना? Cl माइनस बना। तो ये क्या था? एसिड था, तो ये इसका क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस हो गया। क्या बोला मैंने? अगर ये एसिड है तो उसके साथ जो उससे जो बना वो उसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। जैसे H2O है, H2O यहां पे क्या था? बेस था, तो H3O प्लस उसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड हो जाएगा। यानी ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है।
क्लियर? सर इसका क्या मतलब है थोड़ा सा बताइए, मैं बताता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ। जैसे HCl से मेरा Cl माइनस बना, तो ये आपका एसिड है, तो ये इसका कंजुगेट क्या है? बेस है। याद रखना, इट इज इट्स कंजुगेट बेस। तो अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस हमें लिखना है तो एक H कम कर दो। क्या बोला मैंने? एक H कम कर दो तो वो उसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। सर समझ में आया? नहीं सर, एक एग्जांपल से तो नहीं समझ में आया, थोड़ा और बताओ, थोड़ा चीजों को इलाबरेट करो तभी समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया H2SO4। अब मैं बोलूं H2SO4 तो एसिड है, ये सबको पता है, सीख चुके आर्सेनियस से भी, ब्रोस्टेट से भी। अब H2SO4 अगर एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस लिखो। तो कंजुगेट बेस लिखने के लिए क्या बोला मैंने? सिर्फ एक H हटाना है, दो नहीं, सिर्फ एक H। तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा, एक H हटाए तो क्या बना? HSO4 माइनस, ये इसका कंजुगेट बेस बना। तो अगर किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस लिखना है किसी भी सिचुएशन में तो सिर्फ एक H उसमें से रिलीज कर दो, बाहर भगा दो। अब सर अगर मैं HSO4 का कंजुगेट बेस लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा मजे से लिखो ना, H अभी भी एक है तो एक H और रिलीज कर दिया, तो HSO4 का कंजुगेट बेस क्या होगा? SO4 2 माइनस हो गया। क्या चीजें समझ में आ गई? यानी जब तक H है रिलीज कर सकते हो और कंजुगेट बेस उसका लिख सकते हो। अब मैं बोलूं क्या SO4 2 माइनस का कंजुगेट बेस लिख सकते हो? तो आप बताना सर H है क्या? क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? क्या अब इसमें H है? नहीं है। क्या ये H रिलीज करेगा? नहीं। हाँ, एक चीज याद रखना, रिलीजिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, रिलीज करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। पता चला अब CH4 में सर H है तो क्या ये रिलीज करेगा? तो भैया CH4 कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये H ऐसे रिलीज नहीं करता। ठीक है, तो सबको लेके मत आ जाना कि सर आपने तो बोला था H है। नहीं भैया, जिसमें एसिडिक नेचर हो, जिसमें रिलीज करने की टेंडेंसी हो, उसी को हमें कंसिडर करना है। खाली सिर्फ H नहीं देखना है, उसमें रिलीजिंग टेंडेंसी भी देखनी है। प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखो, वो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे वो रिलीजिंग टेंडेंसी होती है। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल। तो HSO4 से SO4 2 माइनस बन सकता है, लेकिन SO4 2 माइनस से फर्दर हम नहीं कंजुगेट बेस लिख सकते हैं, क्योंकि अब कोई H बचा ही नहीं रिलीज करने को। तो क्या किसी एसिड का कंजुगेट बेस लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। तो अब किसी बेस का कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं? हाँ। अच्छा, किसी एसिड का कंजुगेट बेस हमने कैसे लिखा? उसमें से H प्लस हमने रिलीज किया। तो बेस का अगर कंजुगेट एसिड लिखना है तो उसमें H प्लस क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या बोला मैंने? एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो H प्लस क्या करोगे? रिलीज करोगे। बेस का अगर कंजुगेट एसिड लिखना है तो H प्लस को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, तो लिख के देखें, इसी में से उठा लेते हैं मैंने। वेट फॉर अ मोमेंट, अब मैं ले लेता हूं H2O। H2O से आपने देखा क्या बना? H3O प्लस बना। बहुत अच्छी बात है दादा मेरे, यानी H2O ने H प्लस गेन किया ना? बिल्कुल। तो ये क्या है? बेस है। तो अब जो H3O प्लस बना, ये इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। कंजुगेट एसिड हो गया। हाँ सर समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेसिक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगेगा आपको कि सर बचपन की यादें ताजा कर रहा हूं। हाँ, पढ़ने का मतलब होता है बिल्कुल चीजों को दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देके पढ़ना। लाइक मूवी देखते हो, कॉमिक्स देखते हो ना, जस्ट लाइक दिस, कि चीजें दिखे, हमारा दिमाग हमें सिग्नल करे कि बात तो सही बोल रहा है, और क्वेश्चन बनना है या नहीं बनना वो मुझ पे छोड़ो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं या कहीं से भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, आप चेक करके देखोगे, बट थ्योरी अच्छे से समझना है। तो क्या हम किसी बेस का कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं? हाँ, उसमें क्या करना है? H प्लस ऐड कर देना है। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दिया NH3, अब NH3 का मुझे कंजुगेट एसिड लिखना है। मैं बोल दिया कि जो NH3 है वो क्या है? आपका बेस है। अब इसका कंजुगेट एसिड लिखना है तो क्या करना है? H प्लस ऐड कर दो। तो H प्लस ऐड किया तो क्या बन गया दादा मेरे? NH4 प्लस बन गया। यानी अब NH4 प्लस इसका कंजुगेट एसिड है। तो अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर आप समझ चुके हो। कंजुगेट एसिड बेस पेयर का एक ही फंडा है, अगर H प्लस रिलीज करोगे
तो एसिड से कंजुगेट बेस बनेगा, और अगर H प्लस ऐड करोगे तो बेस से उसका कंजुगेट, उल्टा तो नहीं बोल दिया, एसिड से अगर H प्लस रिलीज करोगे तो उसका कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस में अगर H प्लस ऐड करोगे तो उसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। सिर्फ एक H प्लस की बात है, काम खत्म, ये ध्यान रखना है। तो चलो थोड़ा और देखें, थोड़ा और तूफानी करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखो सबका। अब तुरंत आपको करना है बिना देखे, HCl का बेस कंजुगेट बेस Cl माइनस, H2SO4 का HSO4 माइनस, HSO4 का SO4 माइनस, H2S में एक H हटा दो, HS माइनस इसका कंजुगेट बेस, C2H2 में एक H हटा दो, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। इज इट क्लियर सर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डन? हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और देखो CH4, देखो CH4 में एक H गया तो इसका ये क्या बन गया, तो थोड़ा बैक आते हैं, एक H गया तो क्या बन गया सर, CH3 माइनस, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। अगर इसमें से फिर से अगर इसका बेस करना है तो इसमें से एक H बाहर निकालना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। एक H अगर बाहर निकाल दिए तो हमें क्या बनेगा, Al H2O। अब H प्लस कहां से निकालेंगे, वाटर से ही ना, तो वाटर 6 की जगह क्या बन गया, 5, और बचा कौन, OH माइनस, यही तो हुआ फाइनली। देखो तो ये देखो लिखा है OH माइनस। क्लियर? अब इसके ऊपर कितना प्लस है, 3 प्लस है, एक माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके फाइनली क्या हो जाएगा, 2 प्लस। देखो लिखा क्या, आया समझ में? क्या किया मैंने, H प्लस निकाल दिया, तो वाटर से ही तो निकलेगा भाई, Al के पास तो है नहीं, तो यहीं से निकला, तो H प्लस निकल गया, तो वाटर का क्या बन गया, OH माइनस, एक माइनस और 3 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली चार्ज क्या आया, 2 प्लस आया। इज इट क्लियर? अब आप मुझे एक काउंटर कर सकते हो, सर अभी तो आप बोले थे कि CH4 से आप सारा H नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सही बोला था, एक H तो निकाल ही सकते हैं। और याद करो मैंने हाइब्रिडाइजेशन में एसिडिक नेचर को कंपेयर करना बताया था, क्या हमें समझ में आता है? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो एसिडिक नेचर ज्यादा, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, डबल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, और सिंगल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। याद आया? हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं कि C2H2, C2H4 और CH4 में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, तो मैं बोलूंगा C2H2 का। CH4 का बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। क्लियर टू यू? इसमें एसिडिक नेचर कम होता है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्डेड देख लो तो ये अपना H प्लस रिलीज करने के लिए रेडी रहते हैं। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर हम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो चलो थोड़ी और चीजों को समझते हैं। कंजुगेट एसिड, एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कंजुगेट बेस। तो इसका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं कैसे। जैसे सपोज करो मैंने लिखा HF, ठीक है, HCl, HBr और HI। इज इट क्लियर? याद करो मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ हाइड्रा एसिड ऑफ ग्रुप 17, देन एसिडिक नेचर व्हाट, इंक्रीजेस। तो HI का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, तो HF का क्या होगा, सबसे कम, अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं। बिल्कुल। तो ऑर्डर क्या होगा, मैंने लिखा सर HI सबसे ज्यादा, देन आफ्टर HBr, देन आफ्टर HCl, और देन आफ्टर व्हाट, HF आप लिख सकते हो। क्लियर? अब HI का अगर मैं बोलूं कंजुगेट बेस लिखो, तो HI का कंजुगेट बेस क्या लिखोगे, I माइनस। Br का कंजुगेट बेस क्या लिखोगे, Br माइनस HBr का, और HCl का कंजुगेट बेस क्या लिखोगे, Cl माइनस। तो अब बोलता है कि एसिडिक नेचर में HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपैरिजन टू HBr, HCl और HF। तो बोलो बेसिक नेचर में क्या होगा, तो जो इसका कंजुगेट बेस होगा, तो मैंने क्या बोला, एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, तो I माइनस का बेसिक नेचर कम, Br का थोड़ा ज्यादा, और Cl का उससे ज्यादा। तो ये कंजुगेट बेस बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कंजुगेट बेस होंगे। इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए, चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर सर? आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल। अब इस पे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, घबराने की बात नहीं है, जिससे कि चीजें आपकी बहुत आसान हो जाए। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आइए, ये मैंने पूरा लिस्ट दे दिया। इस लिस्ट में क्या है देखो आप लोग,
इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे अगर HClO4 का एसिडिक नेचर ज्यादा है HI से, तो HClO4 से जो कंजुगेट बेस बना, जो बेस बना ClO4 माइनर, उसका बेसिक नेचर I माइनस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर एसिडिक नेचर ज्यादा तो उसके कंजुगेट बेस का जो बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ऑलवेज वीक कंजुगेट बेस। ये दिख रहा है आपको, ये अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी ले लो, जैसे HI है, HBr है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, H3O प्लस, कुछ भी आप अगर उसको अरेंज कर लो तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर? ये देखो ऑर्डर में मैंने बता दिया, यही लिखा हुआ है HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सो Cl माइनस इज वीक कंजुगेट बेस। CH3COO है, जितने भी आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे एसिटिक एसिड जिसको विनेगर बोलते हैं, CH3COOH is a weak acid and therefore CH3COO minus is strong conjugate base। जो उसका कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली NH3 इज वीक बेस, तो NH4 प्लस उसका कंजुगेट जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बट ClO4 माइनस इज वीक कंजुगेट बेस। देखो लिखा हुआ है। क्या चीजें समझ में आई? क्या इस लिस्टिंग से हम चीजों को समझ चुके हैं? एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है, मैं बार बार कह रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में देखो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखो, और जब जीओसी में पढ़ाऊंगा तो जीओसी में ऑर्गेनिक में एसिडिक स्ट्रेन बेसिक स्ट्रेन को तो डिटेल में मैं पूरा कंपैरिजन ही कर दूंगा। क्लियर? वहां भी समझ सकते हो और पीरियोडिक टेबल को भी रिवाइज कर सकते हो। क्या यहाँ, बिकॉज यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं, यहाँ तो हमें बस समझना है कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। क्या चीजें हमें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल। तो आगे बढ़े? हाँ सर बिल्कुल बढ़िए। तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, द स्पीसीज H2O HCO3 minus HSO4 minus and NH3 can act both acid, both bonded acid as well as base for each of the for each case the corresponding conjugate acid base आपको लिखना है। कहता है कि इसका conjugate acid base लिखो। चलो कोई बात नहीं, कहता है कि ये एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं, चेक करके देखते हैं। H2O में अगर मैं एक H प्लस रिलीज कर दूं, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। OH माइनस, बहुत अच्छा। मीन्स अब H2O क्या है, एसिड है, बिल्कुल। अब अगर H2O में मैं एक H प्लस ऐड कर दूं तो क्या बन गया, H3O प्लस। ये भी पॉसिबल है। मीन्स H2O इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मीन्स H2O बेस भी है और H2O क्या है, एसिड भी है। चीजें समझ में आ रही है? देखो एम्फोथेरिक नेचर बताया था, ये देखो एक साथ दोनों साइड मूव कर गए। यानी अगर ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस, और अगर ये बेस है तो H3O प्लस इसका कंजुगेट एसिड होगा। क्या दिमाग की बत्ती जल रही है हमारी? हाँ सर समझ में आ रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे समझना है, हड़बड़ी नहीं करना, आराम से समझेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, धीरे धीरे इजीली। अब आ जाओ नेक्स्ट, HCO3 माइनस चेक करके देखते हैं क्या ये दोनों साइड मूव करता है। बिल्कुल। HCO3 में एक H है तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं, ये रिलीज किया तो क्या बन गया बच्चा, CO3 2 माइनस। मीन्स अब इसने H प्लस रिलीज किया तो ये कैसा बिहेव किया, एसिड जैसा। बहुत अच्छा। अब अगर इसमें मैं एक H प्लस ऐड करके दूं, हाँ सर दे सकते हो, तो क्या बना, H2CO3। पॉसिबल है? यस, कार्बोनिक एसिड होता है। मीन्स HCO3 माइनस एसिड जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस जैसा भी बिहेव कर सकता है। यानी हम लोग दोनों साइड मूव कर सकते हैं। और हमेशा मत करते जाना बच्चों, हर जगह नहीं होगा। यानी जो आयन इजीली डिसोसिएट करके आयन देते हैं उसी में हम लोग लिखने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। हर जगह मत जाना, CH4 मत ले लेना, C2H4 मत ले लेना, देन C2H2 मत ले लेना। ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। हर जगह जबरदस्ती मत ऐड करना। देख लेना जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो चीजें बन रही है, वो कभी एग्जिस्टेंस में थी, कभी तुमने पढ़ते वक्त उसको ध्यान दिया था, कभी आया था, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें याद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी पढ़ते वक्त, रिवाइज करते वक्त चीजों को 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, तो हमें वो कहीं ना कहीं चीजें दिखी होंगी। हाँ ऐसा कंपाउंड तो मैंने देखा था, हाँ मतलब हो सकता है। कभी बहुत कम रेयर केस में देखते हो, CH4 प्लस देखते हो क्या? नहीं देखते। तो यानी CH4 में एक H प्लस ऐड करके CH4 नहीं बना सकते। एक H रिलीज करके CH3 माइनस कार्बो एनायन बना सकते हैं, चलेगा। लेकिन आप देखो जो आप बना रहे हो क्या वो कभी
पढ़ते वक्त या कभी कहीं रास्ते में टकराया था आपके? अब रास्ते में नहीं, मतलब चलते वक्त तो गाड़ी से टकराओगे आयन से थोड़ी टकराना है, मतलब जब पढ़ रहे होगे उस समय क्या वो आपके साथ टकराया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझना होगा। आया समझ में? हाँ सर, बात समझ में आई है। तो हमेशा लिखते मत जाना, चीजों को समझना। नेक्स्ट क्या है? HCO4 माइनस। तो HCO4 माइनस मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। HCO4 माइनस से अगर मैं एक H प्लस रिलीज करूं तो SO4 2 माइनस बनता है। बिल्कुल। क्या अब इससे फर्दर रिलीज कर सकते हैं? नहीं, बता ही चुका, H है ही नहीं। गुड। अब इसमें मैं एक H प्लस ऐड कर सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या H2SO4 कभी टकराया था आपके जीवन में? हाँ, मतलब ये दोनों साइड मूव कर सकता है। मींस HSO4 माइनस जो है आपका, वो एसिड जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस जैसा भी बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ NH3। तो देखते हैं NH3 से अगर मैं एक H रिलीज कर दूं तो क्या हमें NH2 माइनस बना? हाँ बना। और आपको पता है ये आपके साथ टकराया होगा बहुत बार। गुड। अगर मैं इसके में एक H प्लस ऐड कर दूं तो क्या NH4 प्लस बनता है? बनता है। मींस NH3 एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है। अगर H प्लस रिलीज करे तो एसिडिक बिहेवियर, H प्लस एड ऑन हो जाए तो कौन सा बिहेवियर? बेसिक बिहेवियर। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर लिख सकते हैं। बहुत सारा रिवीजन हुआ है। डन सर? डन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। मुझे बताओ, कंजुगेट बेस ऑफ HF में से क्या हटाना है? अगर बेस लिखना है तो एक H हटा दो, यानी F माइनस। H2SO4 का कंजुगेट बेस 2 H हटाएंगे या एक H? ओनली एक H हटाएंगे जब कंजुगेट एसिड बेस पेयर लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस। और HCO3 में फिर से एक H हटाए तो क्या बना? CO3 2 माइनस, यानी इसका बनेगा F माइनस, इसका बनेगा HSO4 माइनस और इसका बनेगा CO3 2 माइनस। कोई ऑप्शन है? ये देखो थर्ड ऑप्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। इस बार एसिड लिखना है NH2 माइनस का। तो बोलो, NH2 माइनस में एसिड लिखना है तो एक H प्लस ऐड करेंगे, यानी NH2 जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? NH3। और NH3 का लिखना है तो एक H ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस बन जाएगा। CHCO माइनस में अगर हमें इसका कंजुगेट एसिड लिखना है तो एक H ऐड करना है तो क्या बन जाएगा? HCOOH। तो क्या बना? NH3 NH4 प्लस HCOOH माइनस। डन सर? डन। बहुत अच्छी बात है। आया समझ में? हाँ सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया है। क्लियर? चलिए अब आता है ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट को ही थोड़ा इलाबोरेट करके टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सॉल्वेंट पढ़े होंगे। एक्वस, नॉन एक्वस होते हैं, जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो तो एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उसके बाद नॉन एक्वस भी पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें हम जानते हैं। तो अब ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट का यूज करके क्या टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हम बता सकते हैं? हाँ सर। और आपको पता ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट क्या है? H प्लस, प्रोटोन का। प्रोटोन डोनर हो तो एसिड, प्रोटोन एक्सेप्टर हो तो बेस, और दोनों हो तो एम्फोथेरिक, और कुछ भी नहीं हो तो एप्रोटिक। बस उसी का यूज करके हम टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट लिखने वाले हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोन इंटरेक्शन सॉल्वेंट आर ऑफ 4 टाइप। प्रोटोजेन, जेनिक मतलब डोनर, प्रोटोफिलिक मींस एक्सेप्टर। ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटोन डोनर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। लिखा है ना, protogenic solvent which have a tendency to produce proton, to donate proton, are called protogenic. Solvent which have a tendency to accept proton are called protophilic. और उसके बाद क्या है आपका एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक मतलब बोथ टेंडेंसी, एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। और दूसरा एप्रोटिक, ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना तो डोनेट करते हैं। इज इट क्लियर? देखो अच्छे से पढ़ते हैं। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन प्रोड्यूसिंग। प्रोटोजेनिक मतलब, थोड़ा वेट करो, प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन प्रोड्यूसिंग। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ एसिडिक सॉल्वेंट, आर एसिडिक इन नेचर एंड रेडिली डोनेट्स प्रोटोन। एसिडिक सॉल्वेंट भी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड ही प्रोटोन डोनेट करते हैं। गॉट इट? अब सॉल्वेंट विच आर मोर एसिडिक देन वाटर, ये सॉल्वेंट जो होते हैं वाटर से थोड़ा ज्यादा एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सबको पता है ये क्या करते हैं? H प्लस डोनेट करते हैं। एम आई राइट?
यस। उसके बाद हमारा आता है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक मैंने क्या बोला, प्रोटोन एफिनिटी मींस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। लाइक आपको पता अभी बताया था NH3, अमाइंस, कीटोन, एथर, ये सब हमारे क्या है, प्रोटोफिलिक है। एम्फीप्रोटिक क्या है, जो दोनों साइड कर सकते हैं। एप्रोटिक क्या है, जो ना डोनेट करे ना एक्सेप्ट करे। जैसे जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम ले ले कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सब क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। रेस्ट आप समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट फिर से रिपीट करो सर। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन डोनर, मतलब ये एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं। प्रोटोफिलिक मींस प्रोटोन एक्सेप्टर, सर ये बेसिक सॉल्वेंट होते हैं। उसके एम्फीप्रोटिक दोनों बिहेवियर कर सकते हैं। एप्रोटिक जो ना डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, देन आफ्टर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब आपके क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या चीजें हमें समझ में आई, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट समझ में आया? हाँ सर, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हमें समझ में आ गया होगा। आया या नहीं? हाँ सर आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार रिवाइज करें, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा है। आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस ने क्या बोला, वाटर होना चाहिए और वाटर में जब डिसॉल्व करे तो एसिड क्या देता है, H+, और बेस क्या देता है, OH-। अगर H और OH ना दिखे, ऐसे कोई ऑक्साइड दिख जाए तो मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट आता है। मॉडिफाइड आर्हेनियस कंसेप्ट क्या बोलता है, ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में डिसॉल्व करके H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो वो क्या होंगे, एसिड। अगर OH का आयन का कंसंट्रेशन बढ़े तो बेस होंगे। अब अगर बेसिसिटी 1 हो, यानी अगर एक H+ रिलीज करे तो मोनोबेसिक, 2 H+ रिलीज करने की टेंडेंसी हो तो डाइबेसिक, 3 H+ रिलीज करने की टेंडेंसी हो तो ट्राइबेसिक और पॉलीबेसिक। क्या ये चीजें हमें समझ में आई थी? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट समझा। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट किस पे बेस्ड कर होता है, प्रोटोन पे, मतलब H+ पे। H+ डोनर हो तो एसिड, H+ एक्सेप्टर हो तो बेस। कंजुगेट एसिड बेस सिस्टम समझ में आया? बिल्कुल। किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। किसी भी बेस का कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक है। कैसे कंपैरिजन करना है बता चुका। इज इट क्लियर? हाँ। और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फिर से बोलो क्या, प्रोटोजेनिक, आर प्रोटोफिलिक, देन एम्फीप्रोटिक, और दूसरा लास्ट जो है वो क्या होते हैं, एप्रोटिक होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? एग्जाम्पल आपको पता ही है कैसे लिखना है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। अब आ जाता है लुईस कंसेप्ट नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।